हेलो एवरीवन। अबरार सर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई थी सर कि बीटेक का मैथ्स स्टार्ट करो, तो अब हमने फर्स्ट सेम और थर्ड सेम दोनों पहले चलाने की स्टार्ट किया है, फर्स्ट को और थर्ड को। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आरटीयू के हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में ये सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। टॉपिक के हिसाब से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसको आप चेक करते जाना कौन सी सेमेस्टर में कौन सा है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी। क्या स्टार्ट करूंगा मैं? एलपीपी, जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू की अगर मैं बात करूं तो वो लास्ट यूनिट है आरटीयू की, उसके अंदर है। उसके अंदर हम एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये तीन प्रॉब्लम है एलपीपी के अंदर। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो फोर्थ सेम में हो या फिर सेकंड सेम में हो, वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। वैसे ये एक न्यू ब्रांच है मैथमेटिक्स के लिए, और जो ये जो ब्रांच आई है एलपीपी है, उसका जनरेट हुआ है वो ऑपरेशन रिसर्च से। ऑपरेशन रिसर्च ये एक ओआर सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है एलपीपी। कहाँ पढ़ते हैं हम इसको? ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, ओआर के अंदर। जो ऑपरेशन रिसर्च है वो किस तरह क्यों ऑपरेशन रिसर्च की जरूरत पड़ी, या ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो किस फील्ड की है, क्या ये इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या फिर किसी दूसरे फील्ड में भी है। तो इसका जो मेन मोटिव होता है ऑपरेशन रिसर्च का, ओआर का, इसका जो मेन मोटिव है कि हमारे पास जो कम लागत है, मतलब कम लागत के अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ये इसका जो इसको अगर हम देखेंगे, इसका कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन रिसर्च, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंग्लैंड की जो सेना थी, तो वहां पर उनकी जो सैनिक कम हो गए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने युद्ध को जीतने के लिए कुछ प्लानिंग करी, कि ऐसा करते हैं कि इस तरीके से आप प्लान करते हैं कि हमारे पास सैनिक कम है या फिर मेरे हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो इनको हम किस तरीके से और अच्छे से यूज कर सकें जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। तो उस टाइम पर इस तरीके से इसको जनरेट किया गया था कि उनको अच्छे रिजल्ट मिले थे, कि तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज थे फिर भी तुमने इसको अच्छे से इसको यूटिलाइज किया। तो इसको लेके फिर इंग्लैंड, यूके, सब जगह इसको अपना लिया गया कि हाँ ये तो एक अच्छा है, कि आप ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल चलाओ, कि आपके पास बहुत सारे, पहले क्या होता था, बहुत सारे सैनिक है, सैनिक जितने ज्यादा होंगे युद्ध जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। बट इसके इसमें जो ऑपरेशन रिसर्च में बताया गया था कि प्लानिंग अच्छी से होनी चाहिए, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज भी कम है तो भी आप युद्ध को जीत सकते हो, बस उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी और आपकी प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही ऑपरेशन रिसर्च आई थी, तो उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था, तो अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया कि हम भी इस पर काम करेंगे और इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और प्रॉफिट हमें मैक्सिमम हो। तो उसके लिए काम किया गया था। और इसमें जो मैथमेटिक्स में इसके लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड आया था। इसके लिए एलपीपी को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड आया था? सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड जो कि डेंजिंग ने दिया था। किसने दिया था? डेंजिंग ने। तो हम सिंप्लेक्स पे जाएंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं ओआर के अंदर, और फिर धीरे धीरे इसको मैनेजमेंट, बैंकिंग और अपना बिजनेस है, इन सब में इसको अडॉप्ट किया, कि नहीं इस तरीके से काम होना चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, मतलब मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि ये आपको एक बिजनेस पर्पज या फिर आपको किस तरीके से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए उसके बारे में बताती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास है, तो हम मैथ्स के हिसाब से इसके पॉइंट ऑफ व्यू को सॉल्व करने का सीखेंगे, ना कि इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, या फिर कहना चाहिए कि इसके किस तरीके से इसको अप्लाई करना चाहिए बिजनेस के अंदर, वो सब चीजें नहीं। हम तो केवल मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको चेक करेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एलपीपी जो होती है, इसके मेन पार्ट्स क्या आते हैं? सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं एलपीपी के, वो क्या होते हैं? मेन पार्ट्स ऑफ
एलपीपी। एलपीपी के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन? आपका ऑब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आपका जो मोटिव है वो फिक्स होना चाहिए, आपका एम है वो फिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है इसमें आपका ऑब्जेक्ट। तो हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज देखें तो हम बात करेंगे किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है? एक लीनियर फंक्शन होता है, ए लीनियर फंक्शन, ए लीनियर फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर सके। ए लीनियर फंक्शन विच मेक अस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जिसको मैं तो या तो मिनिमाइज कर सकें या फिर मैक्सिमाइज कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन होता है जिसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमम की प्रॉब्लम है या मिनिमम की प्रॉब्लम है। और जनरली हम इसको जेड से लिखते हैं, जनरली डिनोटेड बाय, जनरली डिनोटेड बाय मैक्सिमम या फिर मिनिमम जेड इक्वल टू, किस तरीके से लिखते हैं इसको, जैसे कि 2x प्लस 3y। इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम होती है। हम देखेंगे, एग्जांपल देख रहे हैं अभी तो कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे लिखा जाता है कि मैक्सिमम z इक्वल टू 2x प्लस 3y या मिनिमम z इक्वल टू 2x प्लस 3y। मिनिमम है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम है तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पार्ट्स बता रहा हूँ कि एलपीपी है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट्स होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड जो होता है वो होते हैं आपकी कंस्ट्रेंट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होते हैं आपके कंस्ट्रेंट। देखो नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे पास एक कहना चाहिए कि एक कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस बोले इनको, तो वो हमारे पास होती हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन। इनको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन, या फिर इनको रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। कंडीशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो या तो आपको इक्वेशंस की फॉर्म में दी जाएंगी या फिर इनइक्वालिटी की फॉर्म में दी जाएंगी। कि आपकी जो प्रॉब्लम है या इक्वेशंस हैं वो आपकी या तो इक्वेशंस की फॉर्म में होंगी या फिर इनइक्वालिटी की फॉर्म में होंगी। इक्वेशंस की फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इनइक्वालिटी की फॉर्म में है तो हम उसको इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस बनाने के बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे लिखी होती है सब, जैसे देखें हम एग्जांपल, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, या तो इस तरीके से लिखी जाएंगी, या फिर x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या फिर ये हो गया आपका 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 10। इस तरीके से आपकी या तो इक्वेशंस हो सकती हैं या फिर इनइक्वालिटी हो सकती हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। अगर इनइक्वालिटी है तो उनको कैसे इक्वेशंस बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे कंस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है एलपीपी के अंदर, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सेकंड हमारा कंस्टेंट होता है, और थर्ड होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। जो भी हम वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट क्या होता है इसका, नॉन नेगेटिव वेरिएबल। जो भी आप वेरिएबल यहां पर यूज कर रहे हो, चाहे वो एक्स वाई हो या x1 x2 x3 कुछ भी हो, तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, या तो जीरो हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। वैसे जनरली आप समझो जो वेरिएबल्स हैं आपके वो क्या है आपके पास, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर आपके जो प्रोडक्ट बनने हैं आप उन्हीं की तो बात कर रहे हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रोडक्ट आपके खत्म हो सकता है आपने प्रोडक्ट बनाए सारे सेल हो गए। दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट आपके पास है पॉजिटिव है, ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर कहने का मतलब है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके या तो पॉजिटिव होंगे या फिर जीरो होंगे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इनको, अगर मान लो मैं एक्स वाई यूज कर रहा हूं तो आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एलपीपी के अंदर तीन कंडीशन है, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड है कंस्ट्रेंट, तीसरा है हमारे पास नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। उससे हमें पूरी क्या मिल जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म, जो भी हम फॉर्म बनाएंगे एलपीपी की वो पूरी मैथमेटिकल फॉर्म उससे मिल जाती है। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे फिर एलपीपी की। ये तीनों चीज मुझे मिल गई, तो फिर मुझे इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखना है वो हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है ये देखो। सबसे पहले तो क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको क्या करना था आपको, मैक्सिमा या फिर मिनिमम। जैसे कि अगर आपसे आपने फंक्शंस पढ़े थे, अपन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स के मैक्सिमम मिनिमम चेक करते थे, तो वहां पर अगर मैं आपको बोलता था कि इस फंक्शन को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो इसका मतलब आप समझ जाते थे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, या तो फंक्शंस को मुझे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है, फंक्शंस को हम या तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं या फिर मिनिमाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, अगर मैं यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं इसकी, ठीक है, तो वेरिएबल्स लेके चल रहा हूं, लेट वी टेक n वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल लिए मैंने आपको, n वेरिएबल्स लाइक x1 x2 xn, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं। अब मुझे क्या इस एलपीपी की पूरी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑप्टिमाइज जेट। अब मैंने ऑप्टिमाइज लिख दिया, इसका मतलब वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना सिखा रहा हूं, वो आपकी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अभी हमने ऐसा कुछ इस पे अलग से नहीं पढ़ा है कि हम मैक्सिमम की प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर मिनिमम की। ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn(xn), ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो बन गया। अब यहां पर आप बोलोगे ये c1 c2 cn क्या है, तो ये c1 c2 c3 cn हमारे पास क्या कॉस्ट फंक्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, कि x1 की कॉस्ट c1 है, x2 की कॉस्ट c2 है, xn की कॉस्ट xn है, मतलब xn की कॉस्ट cn है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या था, कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, आपके कंडीशंस दी जाएंगी। तो सेकंड होती है आपकी सब्जेक्ट टू द, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, कंडीशंस, एक ही पेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वेरिएबल्स कितने मेरे पास n, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn। अब देखो यहां पर तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो जो मेरे पास वेरिएबल दे रखी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या इक्वल हो, या फिर लेस देन हो p1। मैं आपको बताऊंगा, इनको सबको हमें बनाना इक्वेशंस के अंदर है, बट अभी हो सकता है ये तीन कंडीशन आ सकती हैं। सेकंड कैसे आएगा, a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन p2। इसी तरीके से यहां मैं लिख रहा हूं इसको am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn, वही सेम, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन bm। तो दो चीज हो गई, पहला आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सेकंड आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। थर्ड क्या था, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। तो यहां पर आपने जो वेरिएबल्स लिए कौन से हैं, x1 x2 xn, वो सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो थर्ड देखते हैं इसको, जो भी आपने लिखा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, xj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर j इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों मैथमेटिकल फॉर्म में बता दी कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपके जो यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं। अच्छा, हमने जो वैल्यू लिखी है वो आपको क्या क्या लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, जैसे कि ऑप्टिमाइज मैक्सिमम या मिनिमम z इक्वल टू cx, z इक्वल टू cx, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ax इक्वल टू b, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, कैपिटल C कैपिटल A और B, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो भी मैंने लिखा था उन्हीं में से सारी चीजें लिखी हैं। जैसे C था, C क्या था आपका, C1 C2 Cn, इसको आप क्या बोलोगे, कॉस्ट वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट वेक्टर। A क्या है यहाँ पर, A आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई थी अभी, A11 A12
A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2 और AMN। ये मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर एक्टिविटी वेक्टर। एक्टिविटी वेक्टर। दूसरा इसके अलावा क्या रह गया, बी। बी क्या है मेरे पास, रिक्वायरमेंट वेक्टर। ये रिक्वायरमेंट बी हमें बताता है क्या, रिक्वायरमेंट वेक्टर P1, P2 और Pm। इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट वेक्टर। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आ गया, एक्स हमारे पास वेरिएबल्स थे, तो मैंने पूरी वेरिएबल्स को कितनी इसकी वैल्यू थी वो सब बताई आपको। सबसे पहले फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। उसके बाद प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। अभी अभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, अभी तो हम क्या क्या वैल्यू है वो सब देख रहे हैं। सेकंड, उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कंस्टेंट है। और थर्ड आपके पास नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। उसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है, सिंपल सा है बिल्कुल, मैक्सिमम या मिनिमम जेड इक्वल टू सी एक्स। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए एक्स इक्वल टू बी और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर मिनिमम भी दे रखी है तो उसको भी मैक्सिमम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूं आपको। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझाता हूं। सेकंड आता है इसका कि इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। क्या हमेशा इसका एक ही सॉल्यूशन होगा जो हम सॉल्व करेंगे, नहीं, इसके भी दो टाइप पड़ेंगे। पहला आपका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट है आपका फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें कि ये जो आपको दिख रहा है ना मैथमेटिकल फॉर्मेशन, कि मैं आपको वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू दे दूं जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। वेरिएबल्स की मैं आपको क्या दे रहा हूं, ए सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन एलपीपी सेटिस्फाइड दिस कंडीशंस। क्या बोलेंगे इसको, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एलपीपी satisfied with all condition, satisfied all condition is called feasible solution। तो मतलब अगर मान लो मैं आपको जो वेरिएबल्स के एक सेट दे दूं जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सिर्फ अभी ये नहीं पता मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम देगा, ऐसा कुछ नहीं पता, केवल इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। सेकंड, सेकंड सॉल्यूशन कौन सा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन है, ए फिजिबल जो अभी आपने इसमें निकाला है फिजिबल सॉल्यूशन, उसको हम मैक्सिमम या फिर मिनिमाइज कर सकें। फिजिबल सॉल्यूशन विच मेक इज मैक्सिमाइज, विच मेक इज, इसको या तो मैं मैक्सिमम कर सकता हूं या फिर मिनिमाइज, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो फिजिबल सॉल्यूशन है उससे आप ऑब्जेक्ट फंक्शन को, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के, कि ऑब्जेक्ट फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर पा रहे हो या फिर मिनिमाइज, तो वो होता है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल, फिजिबल क्या होता है कि आपको मैंने कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू मैं आपको देता गया कि x1 x2 x3 की ये वैल्यू है, इसके लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो वो होता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लियर हुआ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन और ये सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट आता है कि सर इसमें जो आपकी इनइक्वालिटी आएंगी उसको हमें इक्वेशंस में कैसे बनाना है, इनइक्वालिटी को इक्वेशंस में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए दो वैल्यू काम में लेंगे हम। पहली आपकी होती है सिलेक्ट वेरिएबल्स और सेकंड होते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो दो चीज यहां पर काम में आएंगी, सिलेक्ट वेरिएबल और सेकंड है सरप्लस वेरिएबल। सिलेक्ट क्या होते हैं, सरप्लस क्या होते हैं,
देखो नाम से पता चल रहा है कि मान लो अगर आपकी इनइक्वालिटी में क्या है, लेस देन इक्वल टू है, इस टाइप की है, और मुझे इसको इक्वल बनाना है, तो आपको पता है कि लेस देन को इक्वल बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेस देन को इक्वल बनाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब हम वैल्यू ऐड करते हैं, क्या करेंगे इसमें वैल्यू ऐड, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? सिलेक्ट वेरिएबल। और दूसरा, अगर मान लो प्रॉब्लम आपकी कैसी है, ग्रेटर देन वाली है, इसको ऐसे लिख लेते हैं लेस देन के लिए। अगर मान लो ये लेस देन वाली है और ग्रेटर देन वाली है, तो इसमें से कुछ वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अब, सरप्लस। तो दो चीजें हमारे पास कि सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस। तो सिलेक्ट का मतलब कुछ वैल्यू आप ऐड करोगे, सरप्लस में से कुछ वैल्यू माइनस करोगे, तभी बराबर बनेगा। सिलेक्ट में हम कुछ हम ऐड करेंगे तब बराबर बनेंगे। तो इनइक्वालिटी को हम क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है। अगर मान लो लेस देन है और ग्रेटर देन है, उनको कैसे बनाएंगे, इक्वल बनाना है, एक को सरप्लस करना है और एक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का मतलब ऐड करना है, सरप्लस का मतलब माइनस करना है, उसके बाद वो इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस बनने के बाद जो एक्टिविटी वेक्टर बनाता है आपका, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बननी है, और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के मैंने आपको टाइप बता दिया, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, एक होगा फिजिबल और दूसरा होगा ऑप्टिमल। तो अब कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तब तक मिलते हैं, पढ़ते रहो तब तक। थैंक यू।